हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स ग्रेड 8 की हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बेसिक पार्ट को कवर किया था। स्टूडेंट्स, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, और उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको ध्यान से नोट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग n sides we have each exterior angle is equals to 360 divided by n degrees, and for each interior angle is equals to 180 degree minus each exterior angle. In a convex polygon of n sides, we have sum of all exterior angles is equals to 4 right angles, which is equals to 360 degree. As you know, right angle means 90 degrees, so 4 right angles will be equals to 360 degrees. Now, sum of all interior angles is equals to n minus 2 into 180 degree. Now, number of diagonals in a polygon of n sides is equals to n into n minus 3 divided by 2. सो स्टूडेंट्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 8 sides. So in first part we have a polygon having 8 sides. So 8 साइड पॉलीगन्स को तो आप जानते होंगे क्या बोलते हैं उनको। सोचिए। यस, यू आर राइट, ऑक्टागन। सो ऑक्टागन में उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? कितना होगा? हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो हेयर नंबर ऑफ साइड्स इज 8, सो 360 डिवाइडेड बाय 8 जो आपको क्या देगा? 45 डिग्रीज। नाउ पार्ट बी, 12 साइड्स। सो अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। तो 12 साइड्स जिस पॉलीगन की होती है उसमें एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 12 जो होगा 30 डिग्रीज। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल ए पार्ट इज 24 डिग्रीज। सो बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है सो उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे तो एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, सो 180 माइनस 24 डिग्रीज विल गिव यू 156 डिग्रीज। बी पार्ट 120 डिग्रीज। सो यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 120 डिग्रीज दैट विल गिव यू 60 डिग्रीज। आज की प्रॉब्लम नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है फर्स्ट फिगर में, बट वहाँ पे x इज मिसिंग। सो अगर हमें x फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है टोटल। तो हमें पता है वो 360 डिग्री होता है, मीन्स 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो अभी हम इन सबको ऐड करेंगे, x प्लस 90 प्लस 60। देन एक ध्यान से देखो सिंबल बना है, सिंबल किसका है? ये परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर पे एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्रीज। सो 90 डिग्रीज प्लस 70, so it will give you x plus 310 is equals to 360 degrees. So अभी हमें x फाइंड करना है तो हम 310 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। सो x की वैल्यू क्या आएगी? 360 डिग्री माइनस 310। सो आंसर क्या आएगा बच्चों? 50 डिग्रीज। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड फिगर में आप देखिए हमें इंटीरियर एंगल्स गिवन है, बट वहाँ पे कुछ एंगल्स मिसिंग है और कुछ की वैल्यू हमें x की फॉर्म में दी है। 3x प्लस 8, 2x प्लस 9, x 4x। सो सबसे पहले हमें सबको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। सो यहाँ पे कितनी साइड है? n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे तो ये तो पेंटागन है, मीन्स 5 साइड्स हैं। तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 इज 3, सो 3 इंटू 180 विल गिव यू 540 डिग्रीज। सो अभी तो हमें पता चल गया कि सारे एंगल का सम 540 आएगा। सो इन सब को हम ऐड करते हैं, x प्लस 4x प्लस 113 डिग्रीज प्लस 3x प्लस 8 डिग्रीज प्लस 2x प्लस 9।
विल गिव यू 540। सो सारी x वाली टर्म्स को पहले आप ऐड कीजिए क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 4x, तो बच्चों क्या आपको पता है कि लाइक टर्म्स क्या होती है? अभी अभी मैंने बोला लाइक टर्म्स। सो बच्चों लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके पास सेम वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल की डिग्री भी सेम होती है। सो x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x विल गिव यू 10x प्लस, जब हम ऐड करेंगे इन सबको तो हमारे पास आएगा 130। जब हम सारे कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 130। जब हम वेरिएबल्स वाली टर्म को ऐड कर रहे हैं तो बाहर है 10x। सो 10x प्लस 130 विल गिव यू 540 डिग्रीज। नाउ 10x इज इक्वल्स टू, हम 130 को शिफ्ट करें राइट वर्ड्स, सो आ जाएगा 540 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 410, बट हमारे पास तो वहाँ 10 भी था, तो 10 वहाँ शिफ्ट होके क्या होगा? डिवाइड। 410 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 41 डिग्रीज। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग ए पार्ट 4 साइड्स। सो बच्चों मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स निकालने के लिए हमें साइड्स पता होनी चाहिए कि पॉलीगन की साइड कितनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 साइड्स हैं। सो n(n-3/2) इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू को 4 रखना है हमें। 4 3 डिवाइडेड बाय 2। सो जब आप 4 - 3 को पहले सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ 1 मिलेगा। सो 4 × 1 इज़ 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा आपको? 2। सो हाँ, इससे क्या क्लियर होता है कि जब भी हमारे पास एक 4 साइडेड पॉलीगन होगी, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल होगी, तो उसके 2 डायगोनल्स होंगे, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल के पास 2 डायगोनल्स होते हैं। पार्ट बी 10 साइड्स। सो अब हमारे पास एक डेकागन है, तो डेकागन के ऐसे गैस करते हैं कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। ओके, गैस करना मुश्किल है। सो हमारे पास तो फॉर्मूला है कि n(n-3) डिवाइडेड बाय 2। सो हेयर n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? n है 10, सो 10 × 10 - 3 डिवाइडेड बाय 2। सो 10 - 3 तो 7 होता है, तो 10 × 7 डिवाइडेड बाय 2। 10 × 7 इज 70, तो 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 35। सो एक रेगुलर डेकागन और नॉर्मल डेकागन के 35 डायगोनल्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि एक डेकागन के 35 डायगोनल्स होते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके लिए चैलेंज। प्रॉब्लम नंबर 5, कैन यू सॉल्व दिस? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। जो आपको फिगर गिवन है, आपको इसमें x फाइंड करके बताना है। तो आप आंसर कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस किसी बच्चों को कुछ भी डाउट है तो वीडियो को रीप्ले कीजिए, ध्यान से समझिए, की पॉइंट्स को नोट कीजिए, और इन केस फिर भी डाउट कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, वी विल क्लियर इट आउट। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।